जानिए राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है। राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा भी कहा जाता है। तिरंगा, ठीक है ना, तिरंगा। तिरंगा, इसे तिरंगा क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको स्पष्ट कर रहा है किसी 3 रंगों से मिलकर बना होता है। पूछता है कितने रंगों से, तीन रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 3 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें केसरिया होता है। केसरिया, केसरिया, केसरिया सबसे ऊपर होता है। केसरिया पूछता है रंग जो तिरंगा होता है वो नीचे होता है या ऊपर होता है, तो केसरिया सबसे ऊपर होता है, ठीक है ना। केसरिया और किसका प्रतीक होता है, तो ये बलिदान का प्रतीक होता है। बलिदान का प्रतीक होता है। केसरिया किसका प्रतीक होता है, बलिदान का प्रतीक होता है ना। और दूसरा होता है जैसे बीच वाला, जो बीच वाली पट्टी होती है ये किसकी होती है, सफ़ेद। सफ़ेद किसकी होती है, सफ़ेद, सफ़ेद, सफ़ेद पट्टी होती है ना। सफ़ेद पट्टी, जो बीच वाला भाग होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ये किसका प्रतीक होता है, ये शांति का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। जो सफ़ेद वाला भाग होता है, सफ़ेद पट्टी होती है, किसकी प्रतीक होती है, शांति की प्रतीक होती है ना। तीसरा भाग हो गया इसका, तीसरा भाग होता है जो हरा, हरा रंग सबसे नीचे होता है। हरा रंग कैसा होता है, सबसे नीचे होता है। और ये किसका प्रतीक होता है, ये खुशहाली का प्रतीक होता है। किसका, खुशहाली, खुशहाली। उसका जो हरा रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है, तो खुशहाली का प्रतीक होता है ना। सफ़ेद पूछता है शांति का प्रतीक होता है, हरा पूछता है किसका प्रतीक होता है, तो खुशहाली का प्रतीक होता है। और केसरिया पूछता है तो किसका हो जाएगा, बलिदान का प्रतीक होता है। किसका, बलिदान का प्रतीक होता है। तिरंगा की हम बात करें तो ये 3 रंगों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। और हमारे संविधान के अकॉर्डिंग इसकी बात करें तो संविधान में इसे कब अपनाया गया था, तो संविधान में पूछता है, संविधान सभा ने इसे कब अपनाया गया था। संविधान सभा ने कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को हमारे संविधान सभा ने इसे अपनाया था। इसका जो संविधान सभा किसके द्वारा अपनाया गया था, यानी किसने अपनाया था, तो हंसा मेहता ने। किसने, हंसा मेहता ने इसे अपनाया था, है ना। किसने अपनाया था, हंसा मेहता ने अपनाया था, है ना। तिरंगा, है ना। केसरिया किसका, बलिदान का प्रतीक होता है। हरा खुशहाली का प्रतीक होता है। और हरा रंग सबसे नीचे होता है। ऊपर बहुत पूछता है ऊपर कौन सा रंग होता है, तो केसरिया होता है। जो संतरी कलर की जो पट्टी होती है ना, किसकी, संतरी कलर की जो पट्टी होती है वो सबसे ऊपर होती है, उसी को केसरिया कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, केसरिया कहा जाता है। और बीच में क्या होता है, ये चक्र होता है, जैसे सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से लिया है, सारनाथ से, सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है। इसमें कितनी, जो बीच की पट्टी होती है वो चक्र होता है, उसमें कितनी 24 तीलियाँ होती हैं। कितनी, 24 तीलियाँ होती हैं। उसके बाद तीलियाँ कितनी होती हैं, 24 तीलियाँ होती हैं। और ये चक्र होता है वो किसका प्रतीक होता है, धर्म का प्रतीक होता है। जो चक्र होता है, ये जो चक्र होता है किसका प्रतीक होता है, धर्म का, अपना धर्म का प्रतीक होता है। चक्र किसका प्रतीक होता है, धर्म का प्रतीक होता है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय ध्वज से कुछ नियम होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज में धारा, जो राष्ट्रीय ध्वज जो धारा लागू हुई थी वो कब हुई थी, 2002 में। 2002 में राष्ट्रीय ध्वज की धारा लागू हुई थी। उसका क्या मतलब था, अगर हमारा जो तिरंगा होता है वो कैसा ख़राब नहीं होना चाहिए, है ना। सूरज के, जो सूरज होता है उससे क्या हो, सूरज क्या होता है, सूर्य ढलने से पहले उसे उतार लेना चाहिए, है ना। ये होता था। और कुछ भी नियम थे, जैसे कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की जब मृत्यु होती है तो उसे 7 दिन तक क्या होता है, 7 दिन तक झुका दिया जाता है। पूछेगा कितने दिन तक झुका दिया जाता है तिरंगा, तो 7 दिन तक। जब प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की जब मृत्यु होती है तो कितने दिन तक झुका दिया जाता है, 7 दिन तक। और उसमें एक वर्ड लगा हो, पूर्व, ठीक है ना। समझिएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व राष्ट्रपति
की मृत्यु होती है तब कितने दिन तक झुका दिया जाता है, तो 12 दिन तक। कितने 12 दिन तक, 12 डेज तक इसे झुका दिया जाता है। ठीक है ना, तिरंगा हो गया बस इतना ही।